सो बच्चों इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स एंड एवरेज स्टॉक इज बच्चों कितना है ₹75,000 लिखा सबने। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स एंड एवरेज स्टॉक एट कॉस्ट ₹75,000। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब तुमको मालूम है ITR का फॉर्मूला मालूम है, राइट डाउन। वी हैव ITR इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्वेश्चन में था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है ना, एंड एवरेज स्टॉक 75,000। ITR का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ITR कितना है बच्चों ऊपर 5 टाइम्स, तो लिखो 5 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है क्या, नहीं है, तो सिंपली लिख दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या है 75,000। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 75,000 इंटू 5। हो गया, ओके। देन बच्चों आपका और एक क्वेश्चन है, ये आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन बता दूं, लिखो ABC Limited supplies the following information. इंफॉर्मेशन फर्स्ट लिखो, टोटल सेल्स 3,50,000, टोटल सेल्स, या आजकल इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ पढ़े, फाइनल अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल सेल्स हो गया। देन रिटर्न इनवर्ड, इसको माइनस करने से नेट सेल निकलेगा ना। उसके बाद इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 20,000, टोटल सेल्स 3,50,000। देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 40, इन्वेंट्री एट द एंड 26, इन्वेंट्री एट द एंड 26, ग्रॉस प्रॉफिट 66,000 हो गया। तो तुमको निकालना है ITR और इन्वेंट्री कन्वर्शन पीरियड। $66,000। ओके, नेक्स्ट बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, लिखो उसको करके आंसर। फाइंड आउट क्या निकालना है, वही ITR एंड कन्वर्शन पीरियड दोनों। जो ITR निकालेगा वो कन्वर्शन पीरियड भी निकाल पाएगा। हुआ। देन बच्चों और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, करेंट रेशियो दिया है 1.5, करेंट रेशियो 1.5, ओके। एसिड टेस्ट रेशियो दिया है 1.2, छोटी सी टेक्निक सारे क्वेश्चन में है, बस उसको फॉलो करना है तुमको। करंट लायबिलिटीज है बच्चों 4 लाख, ठीक से क्वेश्चन लिखो, करंट लायबिलिटीज है 4 लाख एंड ITR है 5 टाइम्स। मतलब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे दी, ऑन एंड होल दिया है ना, बस एक आइटम दिया है करंट लायबिलिटीज। हो गया। तो तुम लोग कर सकते हो, मालूम है ना करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट एसेट पे करंट लायबिलिटी। यहाँ पुट करोगे करंट एसेट, करंट रेशियो दिया है, करंट लायबिलिटी दिया, तो करंट एसेट निकल जाएगा ना। तो फाइंड आउट बच्चों आपको सेल्स, क्या निकालना है, सेल्स। इस क्वेश्चन में तुमको सिर्फ क्या निकालना है, सेल्स।
अब कैसे निकालना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हुआ? देन फाइनली इंटरप्रिटेशन। क्या लिखोगे? एक क्वेश्चन खुद करना, दोनों क्वेश्चन खुद करना। अब लिखो इंटरप्रिटेशन, नीचे लिखो, हेडिंग करो। कल तो बता चुका था ना, जितना 10 टाइम्स निकला, 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, जितना हाई क्या होगा टाइम्स निकलेगा उतना क्या है तुम्हारा गुड। जितना लेस टाइम निकलेगा, मतलब साल में भर में तुमको 2 बार में ही बेच रहे हो, जितना मैक्सिमम निकलेगा बच्चों तो क्या होगा, मैंने हम फ्रीक्वेंटली बेच रहे हैं, तो दैट इज टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारे लिए गुड है, जितना कम होगा उतना क्या होगा बैड। हुआ? तो राइट डाउन बच्चों, ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर्स द वेलोसिटी of conversion of stock, velocity of conversion of stock into sales। हमारे पास 3 लाख रुपए का माल था, उसको सेल हमने किया 3,75,000 में। 3 लाख रुपीस के माल को हमें 3,75,000 में जरूर बेचा, मैंने बेचा, एक एंकर ने बेचा, पर मुझे बेचने में 10 टाइम्स लग रहा है, उसको बेचने में बच्चों मुझसे ज्यादा लग रहा है या मुझसे कम लग रहा है। इससे भी क्या मालूम पड़ेगा तुम्हारे पास एबिलिटी कितना है सामान बेचने का। समझ में है कि नहीं? तो वो क्या निकालता है, फाइंड आउट द क्या निकालता है, वेलोसिटी ऑफ कन्वर्सन ऑफ स्टॉक इनटू सेल्स। स्टॉक को सेल्स करने में तुम्हें कितना टाइम लगता है। फर्स्ट यूजुअली ए हाई इन्वेंट्री टर्नओवर, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के बाद तुमको इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। ए हाई इन्वेंट्री टर्नओवर इंडिकेट्स एफिशिएंट मैनेजमेंट। ଶୁଣିକି ଲେଖୁନୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣୁନି ଠିକ୍ ସେ। इंडिकेट्स एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, है ना? नहीं तो मैं भूल बुझियो पिला ने मन रखता हूँ, तुम सभी गलत समझोगे कि ये अलग पढ़ाई है। ये बुक का नाम बार बार मैं जब पढ़ाता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग, तब कॉस्ट अकाउंटिंग बुक को बार बार इंडिकेट करता हूँ। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैंने क्या बोला, 3 लाख के सामान को मैंने बेचा 10 बार में, इसने बेचा 12-15 बार में। आप बोलोगे सर आप एफिशिएंट हो, आपने 10 बार में बेचा, उसने कितने बार बेचा? ये रॉन्ग पॉइंट है। क्या है, उसने कितने बार बेचा? 15 टाइम्स से सपोज बेचा, मतलब 15 टाइम्स बेचा मतलब साल भर में सपोज 300 डेज ले लो। क्या ले लो? 300, तो मतलब 300/15 तो लगभग 25। क्या मतलब 25 डेज में एक बार इसका सामान क्या होता है, बिक जाता है। मुझे बेचने में सपोज 36 या 37 डेज लगता है या 30 डेज लगता है। सपोज 300 डेज अगर ले ले साल में, तो मैंने बेचा 10 टाइम्स में, तो मेरा एक बार स्टॉक कितने टाइम में क्लियर होता है? 30 डेज में। इसका कितने टाइम में क्लियर होता है? 25 डेज में। जितना जल्दी ये सामान बेच रही है, मतलब इसको उतना कम बच्चों फाइनेंस की जरूरत है। क्या बोला? उतना इसको कम क्या चाहिए? फाइनेंस। इसको फाइनेंस, इसका माने कम पैसे में भी इसका काम चल जाएगा। जितना लेंदी होगा बच्चों, उतना मुझे ज्यादा फाइनेंस का जरूरत होगा। जैसे कि सपोज अगर महीने में 2 बार हुआ, तो महीने में बच्चों मुझे एक बार रेंट देना है, एक बार इलेक्ट्रिक बिल देना है, और महीने में एक बार बेचूंगा, मतलब बेचते ही मुझे क्या होगा, हमेशा बर्डन मिलेगा कि जितनी मैक्सिमम टाइम सेल करूंगा तो क्या मुझे सारे खर्चे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। मुझे फील नहीं होगा कि मैं सामान बेचूंगा तो तुमको पेमेंट दूंगा। तुमको पेमेंट देना जब होगा एक बार, मैं उतने में 4-5 बार सामान बेच चुका हूंगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब जितना हाई द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इंडिकेट्स दैट योर रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज वेरी लो। तुमको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बहुत कम जरूरत है। फाइनेंस का मतलब उधार लेना, पैसा लेना। जितना ज्यादा हमारा सेल हो रहा है, तो हमें किसी के ऊपर फाइनेंस के लिए डिपेंड करना पड़ेगा नहीं। एंड जितना स्लो हमारे दुकान में सामान बिकेगा, उतना हम उधारी में रहेंगे। हम बाद में रेंट देंगे, इलेक्ट्रिक बिल 3 महीने में एक बार देंगे, उसको पेमेंट 4 महीने में देंगे, ऐसे ही होगा।
जितना फ्रीक्वेंटली सामान बिकेगा मतलब इनकम आता रहेगा। पॉइंट पूछना नहीं मैंने सब बड़ा समस्त ना उल्टा करिए से। अब बोलोगे सर आप बेचते हो 10 बार में, आप अच्छी बात है, वो 15-20 बार में बेचते तो उसका गलत है। बच्चों में जितना ज्यादा बेचती है मतलब उसको लोगों से पैसा लेने का जरूरत क्या होगा, कम होगा। एंड उसको जो उधार देगा उसको रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ या नहीं, ताकि जो धार दबो उसको जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो एक बार सेल करती है 10-15 दिन में, 20 दिन में। मैं सेल करता हूँ 30 दिन में, मुझे कोई उधार देगा तो वो 1 महीना वेट करेगा, उसको उधार देगा तो 20-25 दिन में उसको पैसा मिल जाएगा। ये कौन एनालाइज कर रहा है, आउटसाइड। हमारे स्टेटमेंट, हमें बुक का नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी स्ट्रेंथ को एनालाइज करके तुम हमें उधार दोगे। तो कब उधार दोगे, जिसका सामान बहुत जल्दी बिकता है ना, जिसका सामान धीरे धीरे बिकता है। हाँ बोलो, जल्दी बिकते उसको दोगे ना। समझ में आया कि नहीं तो सारा इंटरप्रिटेशन भी गलत होगा। जनरली क्या होता है, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिप्रेजेंट द आपका वेलोसिटी ऑफ द स्टॉक्स, कन्वर्शन ऑफ स्टॉक इनटू सेल। किस परिमाण में आपका स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होता है। एंड यूजुअली जितना हाई आपका क्या होता है, आईटीआर होता है, दैट मीन्स आपका क्या है, आपके बिजनेस को क्या है, कम से कम लोगों पे डिपेंड करना पड़ता है फाइनेंस के लिए। एंड जितना स्लो होता है मतलब तुम्हारे जिससे जो भी पैसा लोगे उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको रिटर्न करने के लिए, स्टॉक को सेल्स करने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। मुझे पता ना। तो ये बच्चे, ये बुक्स मेरा भी नहीं, मैं आपको बोला था ना, ये मैं भी खुद नहीं पढ़ा, बट बच्चों कॉमन सेंस है, ये समझ में आएगा। बट आप लोग नहीं समझोगे अगर ध्यान नहीं दोगे तो। गैस करने से नहीं होगा, खाली गैस करी कर देवी पाठ हब नहीं, सब गलत करोगे। तो क्या लिखा बोलो, इंडिकेट्स एफिशिएंट ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज, क्यों, बिकॉज मोर फ्रीक्वेंट, जितनी जल्दी द स्टॉक्स आर सोल्ड, मोर फ्रीक्वेंट द स्टॉक्स आर सोल्ड, जितनी जल्दी सामान बिकेगा, कॉमा द लेसर अमाउंट ऑफ मनी, LESSER मतलब कम अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द इन्वेंट्री, टू फाइनेंस द इन्वेंट्री। अगर हमें सामान खरीदना है, हम कम से कम पैसा लेके भी, इंसानों से लेके, लोगों से लेके हम सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि जितना खरीदेंगे तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, सामान बिक जाएगा। उसका उल्टा हो जाएगा ना। एंड लो टर्नओवर रेशियो मतलब इंडिकेट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। एंड यू विल रिक्वायर, क्योंकि तुम्हारा स्टॉक खरीदते हो, बिकने में टाइम लगता है, तो उतने दिन तक लोगों का पैसा हमारे पास रहेगा, हम रिटर्न कर पाएंगे नहीं। चिंता कर चलो नहीं, कैसे उल्टा हो रहा है, समझ में आया। तो तुम लोगों से उधार लेते हो, उसको चुकाते हो टाइम पे, तुम्हारा सामान जल्दी बिकता है, दैट इज ऑल्सो इंडिकेट्स योर एफिशिएंसी। क्या दिखाता है, एफिशिएंसी। हो गया फर्स्ट ऑफ। ऑन द अदर हैंड, ए लो टर्नओवर रेशियो क्या होगा, इंडिकेट्स इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। हो गया, लिख लोगे तो लो टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इंडिकेट्स इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इसका और भी मीनिंग होता है। अब मुझे बताओ बच्चों, मेरा सामान क्यों 10 बार में बिकता है, वही सामान एकांक का क्यों 15 बार में बिकता है जल्दी, मतलब उसको 50 टाइम्स सेल करना पड़ता है, मुझे 10 टाइम्स में। उल्टा मत समझना, फिर गलत हो जाएगा। बोलोगे सर आप अच्छे हो, मेरा गलत है। मेरा सामान बिकने अगर सही लग रहा है तो इन्वेंट्री कन्वर्शन पीरियड मेरा ज्यादा क्यों से कम है ना, तो किसको ध्यान देखना है तुमको। फाइनली बच्चों तुमको क्या निकालना पड़ेगा, कन्वर्शन पीरियड। क्या निकालना पड़ेगा, जैसे हमने करंट एसेट में जितने भी रेशियोज निकाले, उसके बाद हमने क्या निकाला, इंटरवल मेजर। क्या तू बोल रहा है कि मेरा सर करंट रेशियो बहुत अच्छा है, लिक्विड रेशियो अच्छा है, एब्सोल्यूट रेशियो अच्छा है, पर तू खुद को मैंने तो 10 दिन भी नहीं कर सकता, वहां निकला था ना 75 डेज आंसर था। तो हम लोग उस पैसे से अपने आप को 75 डेज चला सकते हैं। तो इसका, इस पढ़ाई का भी बच्चों मेन पार्ट है तुम्हारा कन्वर्शन पीरियड। क्या कन्वर्शन पीरियड। अब मैं तुमको पूछ रहा हूं कि अगर मेरा आईटीआर कम है, उसका रीजन क्या है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। बस इतना ही होगा, नहीं, इट मे बी ड्यू टू बच्चों पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्यों मेरा सामान धीरे धीरे बिक रहा है, मेरा क्वालिटी अच्छा नहीं है।
मेरा प्राइस मार्केट में ठीक नहीं है। नंबर ऑफ रीजंस आएगा बच्चों, ये रीजंस किसके लिए जरूरी है? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। हाँ, जो मुझे पैसा देगा वो क्या देखेगा? ITR देखेगा। क्या देखेगा? ITR, कि सर का सामान अगर स्पीड में बिक रहा है तो सर को पैसा देने से क्या हमें रिटर्न मिल जाएगा। पर अगर नहीं मेरा धीरे बिक रहा है तो वो मुझे उधार देगा नहीं, वो अलग बात है। मुझे क्या देखना है? मुझे क्या देखना? मेरा सामान बिकना इससे मेरा ITR इससे कम है, दैट मीन्स क्यों? रीजन क्या है? मैं क्वालिटी नहीं देता। बस इनएफिशिएंट से नहीं होगा, मैं एफिशिएंट हो जाऊंगा। आज सुबह से दुकान ठीक टाइम पे खोलूंगा, हो जाएगा क्या? मुझे जो सामान बेचना है वो एफिशिएंट, वो इफेक्टिव होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। बस एफिशिएंसी मतलब क्या? ठीक टाइम पे करने से भी होगा नहीं, तुम्हें क्वालिटी गुड्स देना है। दैट्स वाई तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है, क्योंकि तुम क्वालिटी देते नहीं हो। नॉट ओनली इनएफिशिएंट, समझ में आया कि नहीं? या पूरी तरह से आप जो मटेरियल खरीदते हो, किसी में इससे मटेरियल खरीदता हूं वो मटेरियल खराब देता है, इसलिए मेरा सामान भी खराब बनता है। नहीं तो मेरे वर्कर्स खराब है, खराब सामान बनाते। तो नंबर ऑफ रीजंस निकलेंगे एंड सबको जब सुधारोगे तुम्हारा ITR जरूर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड ITR बढ़ेगा मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज क्यों करना था? ITR बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बाहर के लोगों को ITR क्यों स्टडी करना था? हमारे कंपनी में पैसा लगाने के लिए। समझ में? यहाँ पे एक इंसान की बुक्स को स्टडी कर रहे हैं दो लोग, एक एक्सटर्नल पार्टी, एक इंटरनल पार्टी। बाहर के लोग क्यों कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करेंगे? क्योंकि बाहर के लोगों को खुद काम धंधा आता नहीं है, बस पैसा पड़ा है, पैसा लेके कंपनी में लगाते हैं, बैठे घर में खाना खाते हैं। वो है इन्वेस्टमेंट। क्या उसे बोलते हैं? हाँ जरूर। तू मास्क तब से लगा के क्यों बैठी है? खोल दे मास्क, उसको पानी देना ऊपर से। हाँ, वही कार्बन डाइऑक्साइड को पेट में डाल दिया, ऐसे हो रहा है। ये फैन डाउन कर दो, स्विच डाउन। बेहोश हो जाएगी, बोला ऐसे बैठे रहेगी। हो गया बच्चों? तो क्या लिखा तुम लोगों ने? लो टर्नओवर रेशियो मतलब क्या? इंडिकेट्स इनएफिशिएंट मैनेजमेंट और पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ आय नहीं जो डोरा इंग्लिश पढ़े आज તમે કેતર માથી કરছো કોણ તો નહીં જતી ધરીડી નહીં જા પડ્યો નહીં જાવ ના જા जा पड़ी था कि कैप्टा पड़ता है नहीं स्विच बंद कर दियो फैन दे बंद कर दियो कौन टे चलेगा ऑफिस बहुत दिन से बंद है ना ऑफिस से जुड़े भी तब डाकी से आसी हो गया बच्चों।